क्लास 12th आईएससी के कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन पेपर कैसा होना है, इसको लेकर लॉ ऑफ एसोसिएशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ले या फिर जो भी फंक्शनल क्विज सिस्टम और फंक्शंस के हिसाब से है। कुल मिला के बताया यह जा रहा है कि स्टूडेंट को बुलियन फंक्शंस अच्छी तरह से रिड्यूस एक्सप्रेशन और ड्रा द लॉजिक डायग्राम पढ़ लेने हैं। वहीं पर जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसके क्वाड कोर प्रोसेसर या डुअल कोर प्रोसेसर या रीजल फोन विथ क्वाड कोर प्रोसेसर विथ वारंटी वाले क्वेश्चंस देखने हैं, ये क्वेश्चंस आने हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन यूजिंग बुलियन लॉ को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद स्टूडेंट को एक प्रोनिक वे में डिजाइन करने के कुछ वर्ड्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल 0 इक्वल्स 0 इंटू 1, 2 इक्वल्स 1 इंटू 2, 6 इंटू 1 इंटू 2 और इस तरह से क्लास नेम, प्रोनिक, फिर डेटा मेंबर्स, प्रोनिक वेरिएबल्स में मेथड फंक्शंस को गौर से पढ़ने हैं। फिर ऑड इवन जो डिजाइन है उसको रीअरेंज करके डेसिमल फॉर्म 2 डिजिट सिंगल वन अरे के साथ एग्जाम्पल दे दिए रहेंगे। तो आपको बताने हैं कि मेंबर ऑफ द क्लास, बहुत सारे उसमें क्लास नेम होंगे, ऑड इवन होंगे, तो ए के बाद बिग ब्रैकेट्स होंगे या फिर एम के बाद इंटीजर्स होंगे और उस समय आपको ये बताने होंगे ऑड इवन इन एमएम में हो सकते हैं कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्शंस, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस रहने की उम्मीद है। अब पूरी तरह से बताना मुश्किल है क्योंकि लास्ट समय में बहुत जल्दी में एक एग्जामिनर ने मुझे बताया और वाइड डिस्प्ले और डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑड इवन के फंक्शन को यहां पर बताया जाएगा। क्लास इनक्रिप्ट जिसको कि डिफाइन किया गया है, यहां पर एग्जांपल में इनपुट दिया रहेगा, आउटपुट दिया रहेगा, इसके आधार पर क्लास नेम और एनक्रिप्ट आपको बताने होंगे। तो इसको लेकर जैसे कि वॉवेल लेटर को फंक्शन करता है या कॉन्सोनेंट लेटर को फंक्शन करता है, खास करके वॉवेल लेटर कोई भी वर्ड दे दिए जाएंगे और उसके आधार पर आपको वर्ड टू स्टोर अ वर्ड, लेन इंटीजर को लेकर, न्यू वर्ड मतलब स्टोर द इनक्रिप्टेड फॉर्म, मेथड, मेंबर फंक्शन, इससे क्वेश्चन रहने की उम्मीद है। सेक्शन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के पेपर में और उसमें आपको केवल 2 ही क्वेश्चंस देने हैं। तो वहां पर आपके क्लास नेम और होल्डर डेटा एक सिचुएशन दे दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, I am the holder of a computer, a kind of a structure would be given, then the store element with the restrictions and element would be there detail, then holders have class name, holder, data उसको बारे में बताने होंगे। फॉर एग्जांपल ए और क्यू रहेगा, उसके बाद ब्रैकेट रहेंगे, तो अरे द होल्ड इंटीजर को आपको अरे करने होंगे या फिर कैप मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द होल्डर, फ्रंट यहां पर होगा कि इंडेक्स फ्रंट के बारे में आपको बताने हैं। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे और इस तरह से बैंक से, शॉप से या फिर आपके स्कूल के बेस्ड में क्लास नेम और योर स्कूल या योर बैंक के आधार पर डाटा मेंबर और इंस्टेंस वेरिएबल को बताने के लिए कहा गया है। बोला तो यह भी जा रहा है कि मेथड डिक्लेरेशन में वाइड इनर्ट नोड्स को भी स्ट्रिंग वे में बताना है। अब आंसर देने के लिए है तो जो भी बाइनरी ट्री होगा उसको आपको इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल में बताने होंगे। नेम जो उस बाइनरी ट्री में होंगे उस पर पर्टिकुलर डिजिट या नंबर होगा, उसके हिसाब से एक्सप्रेस करने होंगे। रूट सिस्टम को बताना होगा। इसी के साथ जो प्रोग्रामिंग इन जावा रिव्यू रहेंगे उसमें आपको देख लेने हैं कि किस तरह से प्रोग्रामिंग की बात करता है। फिर मेथड एंड अरे स्ट्रिंग्स में सॉर्टिंग मेनी डेटा एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप, इसको बताया गया है।
प्रिमिटिव वैल्यू में रैपर, क्लासेस, टाइप एंड कास्टिंग से कल अगर क्वेश्चन नहीं रहे तो आप कहना, इससे क्वेश्चन कम से कम 10 से 15 मार्क्स के रहेंगे। प्रिमिटिव वैल्यू एंड टाइप्स, इंटीजर्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग, फ्लोटिंग डेटा, वेरिएबल एक्सप्रेशंस में आपके असाइनमेंट ऑपरेशंस या फिर डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड रहेंगे। रिकर्शन में आपको अच्छी तरह से GCD वाले हिस्टोग्राम, बाइनरी को देख लेने हैं या फिर कन्वर्ज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नंबर डिफरेंट बेस को अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं। टाइप सी मैं अगेन कह रहा हूं कि डेटा स्ट्रक्चर एंड रीस्ट्रक्चर, इसमें अच्छी तरह से सिंगल लिंक्ड लिस्ट, एल्गोरिथम एंड प्रोग्रामिंग, बाइनरी ट्रीज एंड ट्रांसवर्सल कंसेप्ट पर ही क्वेश्चन आने की उम्मीद 2023 ISC कंप्यूटर पेपर में है। वहीं पर जो डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत बेसिक एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम्स यूजिंग द अबव डेटा स्ट्रक्चर, जिनमें की कन्वर्शन ऑफ इनफिक्स टू प्रीफिक्स को दे दिए गए हैं, और इसके साथ पूरी तरह से प्लानिंग सेशन, रीप्लानिंग सेशन को प्रैक्टिकल वे में जो आपको प्रैक्टिकल करने को मिला होगा, उससे क्वेश्चन को इस बार इनपुट करने की बात खुद CISE ने अपने कई सेमिनार में स्कूलों को बता के कहा है। तो बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज, बेसिक पोस्टुलेट्स of Boolean algebra and operation AND, OR, NOT, not true tables, इस पर अच्छी तरह से यदि आप समझ लेते हैं तो कंप्यूटर हार्डवेयर में आपके एलिमेंट्री लॉजिक गेट्स NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR को अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं। यहाँ पर आपके लास्ट बट नॉट लिस्ट बताए गए हैं, सो द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन बोलन मेथड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट्स। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दैट इज ऑल। इसके बाद यदि आपके पास ज्यादा समय बचते हैं तो वहां पर प्रपोजिशनल वेरिएबल्स को अच्छी तरह से देख लेंगे एंड इक्विवेलेंस लॉज को। ये पॉइंट्स इस तरह से बताए गए हैं कि स्टूडेंट को अपने पास समय रहने के बाद यदि वो चाहे तो उसके implementation of algorithm to store problems, to store data, methods और array strings, ये लास्ट में strings और array strings से क्वेश्चन रहने की इस बार 2023 में उम्मीद है, क्योंकि 2022 में इसके रिपीटिशन कम हुए थे, इसलिए ISC 2023 में होंगे। अब इतनी बात से सहमत हो कि मैंने कुछ मेहनत किया, चूंकि मैं वीडियो बनाने के लिए 2 दिन पहले बना देता, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं था, नहीं बनाया, लास्ट समय में मिला मुझे इंफॉर्मेशन, अभी 12 PM मुझे मिल रहा है, मैंने आपके साथ शेयर किया। यदि पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बीच में शेयर कीजिए।